हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और आज मैं आपको एक और टॉपिक लेके आई हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है प्लेट्यूज ऑफ इंडिया यानी भारत के पठार। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि आज मैं आपको भारत के पठारों के बारे में पढ़ाऊंगी। भारत में पठारों की यानी हमने पर्वत पढ़ लिए, हमने झीलें पढ़ ली, हमने नदियाँ पढ़ ली। अब एक और होता है जिसे हम बोलते हैं पठार। अब पठार या प्लेट्यूज होते क्या हैं? तो देखो, जमीन से उठे हुए ऊपर की तरफ समतल यानी फ्लैट एरिया को हम प्लेट्यूज कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पठार क्या होता है, तो जमीन से पहले थोड़े से उठे होते हैं और ऊपर जाकर समतल हो जाते हैं यानी फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। इस तरह की जो आकृति होती है यानी ये जो शेप होती है अर्थ की, इसे हम बोलते हैं प्लेट्यूज। साधारण शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट्यू को हम कैसे समझेंगे, तो जमीन से उभरा भाग यानी उठा हुआ भाग जो ऊपर जाकर फ्लैट हो जाता है, इस तरह की आकृति को या शेप को हम प्लेट्यू कहते हैं। अब प्लेट्यू जो है, भारत में कितने तरह के प्लेट्यू हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्लेट्यू हैं। इनके साथ ही साथ कई प्लेट्यू से में लगे हुए भी हैं, यानी इनके जो कुछ प्लेट्यू हैं जिनके साथ भी हैं, पर बड़े रूप में 3 प्लेट्यू हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, तो वो है दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार। ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा महाराष्ट्र के से लेकर कर्नाटक तक का जो भाग है, कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भाग, ये जो रीजन है ये कहलाता है दक्कन प्लेट्यू, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू रीजन है। दक्कन का प्लेट्यू महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक जो फैला हुआ है, ये लगभग त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप में है। पर ट्रायंगल जो हम ये शेप बनाते हैं, ये जस्ट अपोजिट है, ये इस शेप में बना हुआ है, यानी ये ट्रायंगुलर तो है पर उल्टा। यानी ये जो प्लेट्यू है दक्कन प्लेट्यू, ये ट्रायंगुलर शेप में है पर उल्टे। दक्कन ट्रैप्स है, जो प्लेट्यूज है, ये क्या है? ये इसमें काली मिट्टी ज़्यादा है, यानी ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ज्वालामुखी से बना है। यानी पहले इस पे एक्टिव वॉल्केनो लगे होंगे, बाद में उनके फटने से यानी वॉल्केनो जब एक्टिव हो जाते हैं, फूट जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे लावा एकत्रित हो जाता है, यानी लावा जमा हो जाता है। लावा जमा होने से जिस तरह के प्लेट्यू का निर्माण हुआ है यानी प्लेट्यू बना है, उसी तरह का एक एग्जाम्पल है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू ज्वालामुखी से बना है, इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कहने का अर्थ है कि जो दक्कन प्लेट्यू है वो कैसे बना, तो वो ज्वालामुखी से बना है, इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी और इस जो प्लेट्यू है इसमें कई तरह के खनिज लवण भी पाए जाते हैं। प्लेट्यू पठारों में मोस्टली मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके लिए जो प्लेट्यू होते हैं वो फेमस होते हैं। दक्कन प्लेट्यू जो है वो कपास की खेती के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है वो कपास या कॉटन की फॉर्मिंग के लिए फेमस है। यानी अगर हम बोले क्रॉपिंग यहाँ पे कौन सी अच्छी होगी, तो वो कपास की होगी, जिसे हम कॉटन बोलेंगे। साथ ही साथ जो दक्कन प्लेट्यू है, इसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप जो है वो कर्नाटक तक जाता है, यानी जो काली मिट्टी का पराग है कर्नाटक तक जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक भी इसका कुछ विस्तार देखने को मिल जाता है। यहाँ से कुछ पर्वत शिखर यानी कुछ माउंटेन रेंजेस भी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। इसके साथ ही साथ बहुत सारी नदियाँ भी, जैसे गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ भी यहाँ से निकलती हुई जाती हैं। दक्कन जो प्लेट्यू है इसके यानी इसके ढलान के रूप में, यानी यहाँ से जो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है ना, वो डेल्टा नहीं बना पाती, केवल पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियाँ ही डेल्टा बनाती है। दक्कन प्लेट्यू के अलावा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र में हमें छोटा नागपुर का पठार मिलता है, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेटल मिनरल इसी में मिलेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा एक्सेट्रा इस ही रीजन में पाया जाता है, यानी इस क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम आदि सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी कि जो ये दक्कन प्लेट्यू है ये मिनरल्स के लिए फेमस है, यहाँ पे खदानें भी ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा दक्कन ट्रैक्ट में दो प्रमुख नदी हैं, जैसे स्वर्णरेखा रिवर्स और दामोदर रिवर्स, हमने आपको बताया था कि यहाँ से फ्लो होती हैं। इनके आसपास जो है मिनरल्स ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पे मजबूत आसानी से मिल जाते हैं, यानी खदानें जो फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे आसानी से खोली जा सकती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको एक अन्य नाम से कहा जाता है, इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूर का मीन्स क्या होता है, जर्मनी का एक शहर है रूर, जहाँ पर राइन और रूर नाम की दो नदियाँ बहती हैं। उसके बीच का, यानी एक तरफ से राइन रिवर, एक तरफ से रूर रिवर बहती है, उसके बीच का जो रीजन है वो प्लेट्यू रीजन है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेटल और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए उसके नाम पर ही इंडिया के इस वाले रीजन को रूर ऑफ इंडिया कहा गया है। रूर मतलब जर्मनी का, जैसे जर्मनी का रूर शहर है उसी तरह से इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, इसीलिए इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। छोटा नागपुर जो रीजन है इसकी विशेषता है कि यहाँ पे प्लैटिनम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, इसके अलावा लोहा के बहुत सारे भंडार यहाँ देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा है। कोयला के उत्पादन भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, यानी कोयला भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। हमारे यहाँ पीट प्रकार का कोयला, जो कोयला सबसे खराब जो पीट कोयला होता है वो नहीं मिलता, ज़्यादातर यहाँ पर साधारण जो है वो कोयला देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बोले इसकी और क्या विशेषता है, तो यहाँ पे ये इसका जो निचला इलाका है वो ज़्यादातर डेल्टाई क्षेत्रों में आता है, जिस कारण यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह आसानी से खोली जा सकती है, मजदूर वगैरह बड़ी आसानी से यहाँ कम दामों में देखने को मिल जाते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। साथ ही साथ इस ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसके जो छत्तीसगढ़ पे है, इसमें छोटे छोटे पठार और भी है, जैसे छत्तीसगढ़ में है बस्तर का, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इस एरिया में बस्तर का पठार मिल जाएगा देखने को। छत्तीसगढ़ के ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसमें मिलेगा आपको विंध्य का पठार या मैकल का पठार, विंध्य का पठार कह सकते हैं, मैकल का पठार कह सकते हैं। यहीं पर अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। इसके अलावा या इसके साथ ही हम अन्य अगर पठार की बात करें तो एक और पठार मिलेगा देखने को, जिसका नाम है मालवा का पठार। जो मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। यानी राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी एरिया और मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया जो है वो मालवा रीजन में आता है। मालवा का पठार में भी काली मिट्टी जो है वो बहुतायत मिलती है, क्योंकि ये भी जो है ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, लावा से निर्मित है, बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। ये जो मालवा का पठार है ये काली मिट्टी के लिए फेमस ही है, साथ ही साथ ये टूरिज्म के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे टूरिस्ट एरिया, कोटा, भीलवाड़ा ये सब इसी क्षेत्र में मिल जाते हैं देखने को, इसीलिए यहाँ पर जो ये फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर, उज्जैन ये सारे क्षेत्र भी मालवा रीजन में ही आते हैं। मालवा के साथ ही साथ ये जो क्षेत्र दिख रहा है हमें, ये वाला जो रीजन है ये है बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार में आपको फेमस क्या है कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका जैसे कि इंदौर, उज्जैन ये सब किस में आएगा, मालवा के पठार में आ जाता है। और यहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी के लिए फेमस है ये। साथ ही साथ हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है ये जो है शिवपुरी, दतिया, इसके अलावा भिंड, मुरैना ये कवर करता हुआ
ग्वालियर कवर करता हुआ सागर, दमोह, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 14 से 15 जिलों को कवर करता है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। यहाँ से कई सारी नदियाँ निकली हुई हैं जो आगे जाके जो मेन रिवर है वो बेतमा में जाके मिल जाती हैं, जैसे कि कूनो, कुंवारी आदि यहाँ से नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क, जैसे कूनो नेशनल पार्क जिसमें चीता छोड़े गए हैं, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। वैसे तो ये चंबल क्षेत्र है, पर जो ये पठारी क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही एक आता है शिवपुरी का पठार, जो श्योपुर और शिवपुरी और गुना क्षेत्र में फैला हुआ है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना में फैला हुआ है, जिसे बोलते हैं शिवपुरी का पठार। यहाँ से कूनो, कुंवारी जैसी नदियाँ निकली हुई है। इसके अलावा फिर आता है हमारा जो बुंदेलखंड के पठार के बाद आता है जो पठारी क्षेत्र है, वो आता है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा आता है? रीवा पन्ना का पठार। इसमें क्या इंपोर्टेंस है? आपने मकराना जो रीच पड़ी है जहाँ से हीरे जवाहरात पाए जाते हैं, वो इसी रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत एक पूरी खनन क्षेत्र बना हुआ है, एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है पर्वत की, जिसको बोलते हैं मकराना रेंज। उसमें सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। मकराना जो है वो हीरो के लिए फेमस है और पूरे जगह से, यानी अगर हम बोले भारत में हीरे मिलते कहाँ हैं? केवल मध्य प्रदेश की इसी रेंज में देखने को मिलते हैं, जिसे बिजावर रेंज भी कहते हैं। बिजावर रेंज के अंतर्गत ये आता है जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं, बिजावर रेंज के अंतर्गत। अब यहाँ पे हीरे, इसके अलावा इसका जो प्रमुख है वो रीवा है। यहाँ पर रीवा क्षेत्र में सफेद टाइगर भी पाए जाते हैं, इसके लिए जो है वो रीवा सबसे ज्यादा फेमस है। फिर आता है शिलांग का पठार, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि शिलांग का पठार, शिलांग या मेघालय का पठार भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हमने आपको बताई थी, गारो, खासी और जयंतिया की। 2 पहाड़ियां और हैं जो असम में जाती हैं, 2 पहाड़ियां और हैं जो असम में जाती हैं, जैसे गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है, तो मिगिर और रेगमा ये दोनों मिलेंगी असम में। और इस तरह से शिलांग का पठार या मेघालय का पठार कंप्लीट होता है कि मेघालय के पठार के अंतर्गत 4 पहाड़ियां आती हैं, 5 पहाड़ियां आती हैं, 3 मिलेगी मेघालय में, 2 मिलेगी असम में, और ये पूरा मिलके मेघालय का पठार कंप्लीट करते हैं। इसी के अंतर्गत चेरापूंजी आता है। चेरापूंजी जो है वहाँ का जिला है, जिसके अंतर्गत एक गाँव पड़ता है मासिनराम, जहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। लगभग कितनी 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश यहाँ होती है। लगभग यहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती रहती है। तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम है वो भी यहीं पड़ेगा, चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में है। और इस पूरे क्षेत्र को हम शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार कहते हैं। रेगमा और मिगिर की जो पहाड़ियां हैं ये असम क्षेत्र में है और ये भी मिनरल्स के लिए फेमस है। अब जो हमने आपको बताया सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज वगैरह, ये मिलेंगे हमें कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में। उसी तरह से जो दक्कन ट्रैप है इसमें भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह, लेकिन ये जल शक्ति के लिए सबसे फेमस है, यानी यहाँ पे जल परियोजनाएं पवन जल सबसे ज्यादा बनी हुई हैं। वाटरफॉल्स हैं बहुत सारे, उनके साथ ही यहाँ पे बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर मेरी बात इतनी समझ में आई हो या अगर आपको लगता है कि इसको रिपीट करना है, कुछ भी आपको कमी लगती है, तो आप मेरे पे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।